हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 12। पाठ का नाम है बस के नीचे बाघ। इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस के नीचे बाघ। सबसे पहले हम लोग पाठ का रीडिंग करेंगे, पाठ को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। बाघ कहाँ खेलता है? बाघ कहाँ रहता है? जंगल में। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वह रास्ता भटक गया, अपने साथियों से बिछड़ गया, अपने माँ बाप से बिछड़ गया और वह भटक करके रास्ता भूल गया। वह सड़क पर चला आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। बस कहाँ खड़ी थी? सड़क पर, क्योंकि सड़क पर ही बस, कार, जीप, टैक्सी ये सब सड़क पर खड़ी रहती हैं। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बस में अभी पैसेंजर चढ़ रहे होंगे, यात्री चढ़ रहे होंगे, बस स्टॉप में खड़ी होगी, इसलिए बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बाघ को लगा कि ये क्या अजूबा चीज़ क्या है, इसलिए उसने अपना पंजा बढ़ाया और बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। हम लोग भी बस में चढ़ते हैं तो पहले उसकी सीढ़ियाँ होती हैं 2-3, तो पहले हम लोग सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, फिर अंदर घुसते हैं। तो उसी तरह से बाघ भी पहले अपना पंजा माने पैर के निचला हिस्सा पैर का, तो उसको सीढ़ी पर रखा और बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर्र घर्र की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। कहाँ से घर्र घर्र की आवाज़ आ रही थी? आगे की तरफ से। आगे घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि वहाँ पर इंजन था और जो बस का चालक है, जो ड्राइवर है, वो बस को स्टार्ट करके रखा है, चला करके रखा है। उसके पास एक आदमी बैठा था। आदमी का मतलब चालक। बस के पास चालक बैठा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। आप बस जब देखते हैं तो बस के सामने एक दीवार बने, एक शीशा लगा होता है। किस चीज़ का दीवार होता है? शीशा का, जिससे ड्राइवर को सामने दिखाई देता है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ रास्ता है, हमको कहाँ जाना है। लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। अजीब का मतलब विचित्र, जिससे उसके समझ में नहीं आ रहा था, बाघ के समझ में नहीं आ रहा था। दीवार अक्सर किस चीज़ का होता है? लकड़ी का होता है, लोहे का होता है, सीमेंट, पत्थर, ईंट का होता है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। कैसा दीवार था? ट्रांसपेरेंट, जिसको आर पार दिखाई दे रहा था, जिससे इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें सभी चीज़ आर पार दिखाई दे। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। दाहिनी तरफ माने राइट साइड में। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा माने राइट साइड में मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। बस तो बड़ी होती है, ज़्यादातर 90 सीट की बस होती है, 90-80 सीट की बस होती है, तो ज़्यादा आदमी तो हुआ। बाघ तो अकेला था, बाघ का बच्चा अकेला था। उसे लगा कि ये क्या जगह है जहाँ पर इतने लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियाँ बैठी थीं। आगे वाली सीट पर अक्सर लोग बच्चों को आगे सीट पर बिठा देते हैं, तो 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। देखिए यहाँ लड़की होता है एक वचन, लड़कियां बहुवचन। 2 लड़कियां, लड़की है इसलिए 2 लड़की नहीं लिखेंगे, लड़कियां लिखेंगे। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं।
सभी लोग जानते हैं भाई ये बाघ है, जंगली जानवर है, तो लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। जैसे कोई इधर भागने लगा, कोई उधर छुपने लगा, कोई भगाने लगा, तो उसे अचानक लगा, अचानक माने एकाएक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर के सीट के पास का दरवाज़ा था। बस में 3 दरवाजे होते हैं, 2 होता है यात्री के लिए, पैसेंजर के लिए, और 1 होता है ड्राइवर के लिए, जो कि उसके दाहिनी तरफ होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। आगे वो खड़ा था, आगे बाघ का बच्चा आगे के दरवाजे से घुसा था, इसलिए बस में बैठे बाकी लोग जो थे वो भी पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे, माने पीछे भागने लगे। किस लिए? डर के मारे, बाघ से जान बचा करके पीछे लोग भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। देखिए वो है जानवर, लेकिन वो भी डर गया, वो भी घबरा गया। वो सोचा कि आखिर मेरे अंदर क्या है कि लोग आगे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, जो चालक है वो भी कूद गया, लोग भाग रहे हैं, तो ये भी घबराया, बाघ का बच्चा भी घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। वो भी अपनी जान बचाने लगा, वो भी सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक जाना माने छिप जाना। नीचे पहुंचकर, कहाँ नीचे? बस के नीचे, जहाँ सड़क पर बस खड़ी थी, वहाँ पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। अब देखिए उसका दिमाग कितना चला। आगे वाले पहिए के पास इसलिए गया कि जल्दी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, बस में जो लोग बैठे हैं वो जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए वह वहाँ गया। चाहता तो वो पीछे वाला नज़दीक था, पीछे भी छिप जाता, लेकिन नहीं, उसे भी डर था कि लोग पता नहीं उसे मारेंगे, क्या करेंगे, इसलिए वह आगे वाले दरवाजे पहिए के पास जाकर के छिप गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वहाँ से कुछ जान दिखाई नहीं दे रहा था ना, वह केवल वहाँ बैठा था, घर घर की आवाज़ आ रही थी, छिपा हुआ था, उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। उसे बस के अंदर अच्छा लग रहा था, वहाँ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन लोग डर के मारे भाग रहे थे, तो वह भी अपना भाग करके नीचे जा कर के छिप गया। लेकिन उसे बस के नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, वह फिर से बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद माने जब कुछ उसका मन ज़्यादा घबराने लगा, वो सोचने लगा कि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलो अंदर चलते हैं। तो फिर वह उठा वहाँ से और धीरे से बस की सीढ़ी पर आया, अपना पैर रखा और भीतर चला गया। कहाँ भीतर चला गया? बस के अंदर। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। एकदम सामने चला गया, शीशा के पास, जो अजीब सी दीवार थी ना शीशे की, वहाँ चला गया। उस सीट पर बैठ कर के बाहर देखने लगा। आगे क्या है कि सामने से एक बस आ रही थी। एक बस में तो ये बैठा था और दूसरी तरफ से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। बस में तो हम बोले ना कि 80 से 90 सीट होती है, तो पूरी सीट भरी रही होगी, लोग बैठे रहे होंगे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचा कि जब उस बस में, जो सामने से बस आ रही है, उसमें जब इतने सारे लोग बैठे हैं, तो मेरे वाले बस से सारे लोग क्यों भाग गए। वो बहुत सोच विचार रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास कार्य करेंगे। यह पाठ भी काफ़ी लंबा है, इसलिए इसका भी अभ्यास कार्य 2 या 3 वीडियो में बना हुआ है, जो कि हम लोग आगे
पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।